विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग दिस फूड यमुना फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। चलिए फ्रेंड, आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आपकी फ्रेंड आपसे यही गुजारिश करती है कि प्लीज़ दोस्तों मुस्कुराना मत छोड़िए। आज की सिचुएशन के हिसाब से आपका मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है। आपने बड़े से बड़े साइंटिस्ट के मुंह से सुना होगा कि लाफ्टर इज़ अ बिग मेडिसिन, लाफ्टर इज़ अ बिग ट्रीटमेंट। लाफ्टर, हंसी मुस्कुराहट से बड़ी कोई ट्रीटमेंट दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि लाफ्टर जब इंसान हंसी मजाक करता है तो उसकी डिप्रेशन की सेल्स होती हैं कम। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। और एक मुस्कुराहट ही ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दी है। क्या आपने कभी गधे, घोड़े, गाय, भैंस को हंसते मुस्कुराते देखा है उनको, गाय को ऐसे हंसते हुए? नहीं ना। तो ये जो एक स्पेशल सा गुण है ये सिर्फ इंसानों के पास है, तो इसे ज़ाया मत कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट नहीं आती है तो कोई अच्छी अच्छी जोक्स वाली पॉजिटिव बुक्स पढ़िए या अपने मेमोरीज़ के एल्बम देखिए। आपको डेफिनेटली आपको मुस्कुराहट आ जाएगी। तो चलिए आपकी मुस्कुराहट के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी के लिए लेके चलते हैं हम आपको अकबर और बीरबल के दरबार में। आपको पता है कि बीरबल हमेशा दिमाग से बुद्धिमान रहे हैं। एक बार अकबर को बैठे बैठे कुछ सूझा कि चलो बीरबल के दिमाग का इम्तिहान लिया जाए। उसने भरी सभा में बीरबल को बुलाया और बोला कि अकबर ने अपने बीरबल को बोला कि आप हमारे नव रत्नों में से हैं। मैं आपके दिमाग की परीक्षा लेना चाहता हूँ, पर मैं आज नहीं लूँगा, कल लूँगा। कल आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, तीनों के जवाब आपको देने हैं। अगर आप तीनों के जवाब शानदार देते हैं, सही नहीं शानदार देते हैं, तो आपको नवरत्नों में रखा जाएगा, नहीं तो आपको मौत की सज़ा मिलेगी। दिन भर बीरबल परेशान रहते हैं राजा अकबर के इस फैसले से, लेकिन वो तो राजा थे। रात भर उनको नींद नहीं आई। दूसरे दिन सभा में फिर बीरबल और अकबर का आमना सामना हुआ। दोनों आमने सामने थे। अकबर भी मुस्कुराए और बीरबल ने भी अकबर को झुककर सलाम किया, जहाँ पनाह की जय हो। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या आप तैयार हैं मेरे 3 सवालों के लिए? तो बीरबल बोले, जी जहाँ पनाह, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे सवालों से आपके हर जवाब आपको शानदार लगे। अकबर ने बोला, मेरा पहला प्रश्न कि ईश्वर कहाँ पे है? ईश्वर हमें कहाँ पर दिखेगा? तो बीरबल ने सोचा अगर मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा तो जहाँ पनाह को पसंद नहीं आएगा। अब बीरबल ने अकबर को बोला कि क्या इस भरे सभा में मीठा दूध आ सकता है? तो अकबर ने तालियों से दासियों को आवाज़ दी। दासियाँ तुरंत मीठा दूध उठा के ले आई, ग्लास भरा हुआ। भरी सभा में बीरबल ने अकबर को बोला, क्या आप इस मीठे दूध को पी सकते हैं? बोला, बिल्कुल बेशक। उन्होंने एक गटागट एक सिप में पूरा का पूरा मीठा दूध पी लिया। बीरबल ने पूछा, अकबर जी क्या ये मीठा था? बोला, हाँ। बोलते, पर इसमें शक्कर या गुड़ ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर ये मीठा कैसे था? बोलते, क्या बीरबल तुम फालतू बातें करते हो? शक्कर जब उसमें दूध में मिल गई तभी तो वो मीठा हुआ ना, जब वो पूरी तरह से घुल गई। तो बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, वही तो महाराज, ईश्वर सब जगह है, पूरी दुनिया में है, हम सब इंसानों में है, पर अंदर है वो। हम इंसानों में, हम चीज़ों में इतना घुल चुका है कि वो हमारे अंदर ही है। हमको स्पेशल कहीं नहीं जाना है उसको ढूंढने के लिए, वो हम सब में व्याप्त है। ये सुन के उसका जवाब अकबर मुस्कुराए और बोल लगे, वेरी गुड, बहुत शानदार। तुम्हारा अब दूसरा सवाल। उसका जब दूसरा सवाल सामने आया कि ईश्वर हमें प्राप्त कैसे होगा, ये जो गॉड है ये हमें प्राप्त कैसे होगा? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप भरी सभा में एक छाछ का भरा हुआ भगोना यहाँ पे बुलाएं। महाराज ने फिर दासियों को आवाज़ दी और फुल भरा हुआ छाछ का पतीला
वहाँ पे इस भरी सभा में लाया गया। बीरबल मुस्कुराया, बोला कि महाराज ये तो छाछ है, इसमें कुछ मक्खन जैसा तो कुछ है ही नहीं। फिर अकबर बोले, बीरबल तुम कैसी बातें कर रहे, जब तक हम इस छाछ को अच्छे से फेंटेंगे नहीं, इसको घोटेंगे नहीं, तब तक इसमें से मक्खन आएगा कैसे। अगर हमको मक्खन चाहिए, अगर हमें मक्खन का स्वाद चाहिए, मक्खन की हमें डिशें बनानी है, तो हमें इसको फेंटना पड़ेगा और अच्छे से फेंटना पड़ेगा, ताकि हमें इसमें से मक्खन बहुत सारा निकल जाए। हम जितना अच्छे से इसको फेंटेंगे उतना हमारा मक्खन निकलेगा। बीरबल मुस्कुराया, बोला कि महाराज ठीक उसी तरह ईश्वर भी हमारे अंदर है, ईश्वर कहीं और नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को फेंटना पड़ेगा, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हम जितना अपने मन को फेंटेंगे ईश्वर उतना हमें दिखेगा, हमें साक्षात उसके दर्शन होंगे, हर पल उसके चमत्कार होंगे। सिर्फ कंडीशन है कि हमें हर पल हर वक्त उसको फेंटने की ज़रूरत है, तभी वो अदृश्य चीज़ हमको वो दिखती है, उसकी सारी शक्तियाँ हमको दिखती हैं। ये सुन के अकबर और मुस्कुराए, उन्होंने बोला, लाजवाब आपका जवाब। अब अकबर ने बोला, अब आपका तीसरा सवाल कि ईश्वर क्या कर सकता है। तो ये सुन के बीरबल बोला कि इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर ने फटाक से तुरंत सटीक आंसर दिया, बिल्कुल, अभी से आप मेरे गुरु हैं। जी गुरु जी, बोलिए। तो ये सुन के बीरबल बोले कि अगर मैं गुरु हूँ और आप मेरे शिष्य हैं, तो आप अपने सिंहासन पे क्या है कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की जगह हमेशा ऊपर होती है और शिष्य की जगह हमेशा नीचे होती है। तो ये सुन के बीरबल तुरंत बीरबल की जगह पे आए और बीरबल अकबर की जगह पे पहुंच गए और उसके सिंहासन पे जाके बैठ गए और बोला कि महाराज ये जो ऊपर वाला है ना, ये पल भर में राजा को रंग को राजा बना दे। तो ये सुन के तीनों उसके जवाब अकबर इतने खुश हुए कि वो नवरत्न का तो हीरा था और बदले में उसको एक शानदार सा इनाम दिया उसके लाजवाब जवाबों के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आज यही है, आज यही एम है कि आप जिस सिचुएशन में आज खड़े हैं, हम सब इस मुश्किल भरे दौर में हमको कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसका स्मरण कीजिए, उसको अपने अंदर ढूंढिए। उसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है उसको अपने अंदर, आप उसको ढूंढिए। वो हम सबके अंदर व्याप्त है। वो पक्षी, पेड़ पौधे, हमारे घर की हर एक चीज़ में वो व्याप्त है। सिर्फ ज़रूरत क्या है, उसको ढूंढने की। अपने मन को आप फेंटिए। आप जितना ज़्यादा उसको फेंटेंगे वो उतना ज़्यादा आपको दिखेगा, और वो जितना ज़्यादा दिखेगा वो आपको उतने ज़्यादा उसके चमत्कार भी दिखेंगे। और जो राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना दे, तो क्या वो इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता? आपको क्या लगता है? आप विश्वास करके तो देखिए, आप अपना जीवन उसके चरणों में डाल के तो देखिए कि आपको इतनी बड़ी, क्या इससे भी लाखों गुना बड़ी समस्या से पल भर में निकालेगा और आपके ऊपर आँच भी नहीं आएगी। वो बोलता है मुझे सुख में याद करो मत करो, लेकिन मुझे दुख में एक बार दिल से याद करो। मैं तुम्हारे लिए दौड़ा चला आऊँगा, तुम मुझे याद तो करो। तो हमारी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी लड़ाई होती है एक इंसान के लिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। आप जितना ज़्यादा मुस्कुराते रहेंगे, जितना ज़्यादा स्माइल करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे ये आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे बड़ी मेडिसिन होती है लाफिंग और पॉजिटिविटी। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, उस परमात्मा को थैंक यू बोलते रहिए, उसको याद करते रहिए। उम्मीद है कि आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। सबसे पहले ये दिमाग, शरीर की रिपेयरिंग बाद में होती है, पहले दिमाग की रिपेयरिंग करनी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो बड़े से बड़ा डॉक्टर
बोलता है कि शरीर की नहीं, पहले अपने दिमाग की रिपेयरिंग करो। अगर दिमाग आपका शांत है तो आपको हर मेडिसिन सूट करेगी। आप जब जिस समस्या में हो उस समस्या में सिर्फ ये पल भर में याद रखिए कि मैं समस्या से लड़ सकता हूँ, ये समस्या को दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने वाला हर पल मेरे साथ है। और जब वो साथ है तो ये क्या, इससे 1000 गुना बड़ी समस्या भी चुटकियों में दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही लाजवाब कहानियाँ लाती रहूँगी और पूरे विश्वास के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराहट बांटते रहिए। और हमारी टीम आपसे यही गुजारिश करती है, कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्के स्टाइल।